बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसहबिहि वबारिक वसल्लम। सामाईन मोहतरम, नावल पंछी की किस्त नंबर 8 के साथ हाज़िर खिदमत है। आगे बढ़ने से पहले हस्बे मामूल आपसे गुजारिश करूंगी कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें ताकि नए कलमकारों की हौसला अफजाई हो सके। शुक्रिया। तुमने ऐसी जुर्रत की तो की क्यों? सर सिकंदर मिर्जा ने धाड़ते हुए कागज का टुकड़ा शान के मुंह पे दे मारा। शान ने जब लरजते हुए हाथों से वो कागज खोला तो उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। सर, वो शान की ये कहने की देर थी कि जी ये था और जोरदार तमाचा शान के रुखसार लाल कर चुका था। दफा हो जाओ मेरे सामने से, इस एकेडमी में तुम्हारे जैसे बेगैरतों के लिए कोई जगह नहीं। सब सब प्लीज एक दफा मेरी बात सुन लें। ये मिन्नत थी। उसके बाद भी कुछ कहने सुनने को बाकी रह गया है क्या? ये गुस्सा था। सर, ये तो मेरी हैंडराइटिंग ही नहीं है। तो फिर ये तुम्हारे फरिश्तों ने लिखा है? ये गजब था। सर, मैं तो आपकी फैमिली को जानता तक नहीं। उनके लिए ये नाकाबिले कबूल था। बको मत। प्लीज सर, मुझे एक मौका और दे दें। मैं खुद को बेगुनाह साबित कर दूंगा। ये रिक्वेस्ट थी। सिर्फ एक दिन, कल तक दफा हो जाना। शान ने शारिया, सोनल और अली को बिठाकर सारा वाकया सुनाया। अब बता भी दो, तुम में से किसकी शरारत है? अली और सोनल ने तो फौरन कसम खा ली और अब शारिया बचती थी। शान उसकी आंखों में देखकर समझ गया। उसकी मोटी सी आंखों ने सच उगल दिया। तो ये तुम्हारा कारनामा है मिस खातून? शान गुस्से से धाड़ा। तुम्हें मालूम है वो मुझे एकेडमी से निकाल रहे हैं। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी बेवकूफ़ी की सज़ा इस कदर कड़ी होगी। शारिया ने कपकपाती आवाज़ के साथ इकबाले जुर्म किया। तो इसका मतलब वाकई ये कारनामा तुमने सर अंजाम दिया है? शान सर पीट कर रह गया। खैर, एक सीनियर ऑफिसर की लाख मिन्नतों के बाद सर सिकंदर से शान और शारिया को माफ़ी दिलवाई, क्योंकि शारिया ने भी सर सिकंदर के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया था और सबके सामने माफ़ी भी मांग ली थी। वैसे शारिया, तूने ये किया क्यों? रात को जब चारों बैठे चॉकलेट खा रहे थे कि सोनल ने मौका का फ़ायदा उठाते हुए पूछा। शारिया ने मुंह बसोर कर शान की तरफ देखा और बोली, कैंप में पूरी रात तुमने मुझे ठंड में कुर्सी पर बिठाए रखा था।
जब तुम खुद मज़े से स्लीपिंग बैग में सो रहे थे तो उस वक्त मैंने ये ख़त लिखा था। आखिर उसमें है क्या? अली ने ख़त उठाया और आवाज़ बुलंद पढ़ना शुरू कर दिया। वो ख़त जो शारिया ने शान की तरफ से सर सिकंदर मिर्ज़ा के घर पोस्ट किया था। अस्सलामुअलैकुम। आपके वालिद साहब से आपकी बहुत तारीफ़ सुनी है और जब आपको उस दिन घर के बाहर देखा तो मालूम हुआ आपकी चाल सबा कमर जैसी, आंखें ऐश्वर्या राय जैसी, रंग और रूप कतरीना कैफ जैसा, डिम्पल हानिया आमिर जैसा, कद प्रियंका चोपड़ा जैसा और बाल हीरा मानी जैसे, और हाँ, आवाज़ तो लेडी गागा जैसी है। अगर आप अपने वालिद मोहतरम से कहकर मुझे बेस्ट कैडेट की ट्रॉफ़ी दिलवा दें तो मैं उनका घर दामाद बनने को तैयार हूँ। मैं आपके वालिद इज़्ज़त-माब सदर अव्वल जनाब मोहतरम सर सिकंदर मिर्ज़ा साहब का वो चहीता कैडेट हूँ जिसमें घर दामाद बनने की तमाम सलाहियतें बदरजा उत्तम मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप जल्द ही मुझ नाचीज़ को अपने अब्बू जान के दामाद के तौर पर कबूल कर लेंगी। वस्सलाम। आपका अज़ीमुश्शान शान। अल्लाह अल्लाह करके अब कैडेट्स को जहाज़ में ट्रेनर्स की मुकम्मल निगरानी में जहाज़ उड़ाने की इजाज़त मिल गई थी। कैडेट शारिया खातून, आर यू रेडी फॉर फ्लाई? ऑफिसर ने शारिया को एक्साइटेड देखकर कहा। यस सर, शारिया खातून तन कर बोली। ऑफिसर अपनी अपनी जगह संभाल चुके थे। अब जी शारिया खातून ने जो ही सीट बेल्ट बांधा, जोश और पहली मर्तबा उड़ने की खुशी में जहाज़ के बटनों का मुआयना करने लगी जो उसको जाने पहचाने लगने लगे, क्योंकि वो किताबें खंगाल चुकी थी और ऑफिसर अहमद भी एक एक चीज़ के मुतालिक बता रहे थे। अब शारिया की एक और बेवकूफ़ी ने उसकी इज्जत खाक में मिला दी। हुआ यूं कि तजस्सुस और बेसब्री का मुजाहिरा करते हुए शारिया खातून ने हैंडल गोल घुमा दिया और यूं पूरा जहाज गोल गोल घूमने लगा। फौरन ट्रेनर ने कंट्रोल भी कर लिया था। जहानत और बेवकूफ़ी का इम्तिजाज शारिया खातून का दिमाग भूल गया था कि जहाज़ स्टार्ट है और उड़ान भरने की तैयारियों में है। ऑफिसर अहमद ने पहली ख़ता समझकर माफ़ कर दिया और अब जहाज़ बुलंदी की जानिब बढ़ रहा था। शारिया ने नीचे का नज़ारा लेने का सोचा ही था कि उसे फ्री फॉल वाले चक्कर याद आ गए। और ये तो मशहूर ही है ना कि सोची पिया ते बंदा गया। तो जी फिर क्या था, बस शारिया खातून ने पहले तो सर पकड़ा, बल्कि पहले नीचे देखा फिर सर पकड़ा, अब हेलमेट उतारा और वमिट की और जी अब वो बेहोश थी। आपकी तबीयत कैसी है अब? बयाज़त ने फूलों का बुके उसके हाथों में देते हुए कहा। आप यहाँ कैसे? आराम से एसी का रिमोट साइड टेबल पर रखते हुए बोली।
यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपकी तबीयत का पूछ लूं। बयाज़त ने इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लेते हुए कहा। क्या मतलब? यहाँ से गुजर रहा था? आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? और आपको यहाँ आने किसने दिया? शौर्या नागवारी से बोली। उसे वो पसंद ना था। अपने एक दोस्त से मिलने आया था, सोचा आपसे भी मिल लूं। बयाज़त पीले फूलों का बुके अब टेबल पर खुद ही रख चुका था। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? आपको हॉस्पिटल में मुझसे मिलने की परमिशन कैसे मिल गई? वो हैरान थी। क्या आप जानती नहीं हैं कि वी आर कजन्स? बयाज़त बोला। यहाँ के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं और वैसे भी गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला मना है। अब तो बताएं, आपको किसने अंदर आने दिया? अब ये स्मार्ट बन रहा है, मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। शारिया बड़बड़ाई। अगर कहीं से कोई एंटी खुशफहमी का इंजेक्शन मिलता हो तो लगवा लें। पतले कानों वाला एक बार फिर मशवरा देकर रफू चक्कर हो गया। ये लंबा बांस कौन था? शान ने उसके कमरे में आते ही पूछा। तुम्हें हर हैंडसम बंदे में कोई ना कोई खामी क्यों नजर आ जाती है? शारिया ने जूस का सिप लेते ही कहा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। जिंदगी में पहली बार शान उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। पड़ोस से आया हुआ एक खड़ूस कज़न था। शारिया गुस्से से उसका लाल होता मुंह देखकर बोली। वो जन्नत से आया या जहन्नुम से? मुझे ये बताओ, वो यहाँ क्यों आया? शान की गैरत जलाल में आ चुकी थी। ओ मिस्टर चौधरी निसार, बात बे बात खफा ना हुआ करो। और तू मेरे मामे दा पुत्र ते नहीं जे मैं तेनू हर गल दा जवाब देवां? यानी तुम मेरे मामू के बेटे नहीं हो कि मैं तुम्हें हर बात का जवाब दूं? शारिया ने नाक सिकोड़ कर कहा। मामू का बेटा तो नहीं, मगर तुम्हारे अब्बा जान का घर दामाद बनने की तमाम सलाहियतें बदरजा उत्तम मौजूद हैं। शान ने शारिया ही का डायलॉग कोट किया। शान, बेहतर होगा कि आइंदा तुम ये घटिया जुमलेबाजी ना करना। अब गुस्से में शारिया भी चिल्ला उठी। तुमने मोहब्बत की हो तो तुम्हें मालूम हो। शान ने उसकी तंबीह की परवाह न करते हुए कहा। तुम्हारी ये बकवास मेरी समझ से बाहर है। शारिया आंखें चुराते हुए बोली। अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद? शान ने कहा। क्या मतलब, मैं तुम्हें बंदर लगती हूँ? नहीं जी, बंदर की वाइफ बंदरिया। शान दरवाज़ा ठा से बंद करके चलता बना और दरवाजे की ठा का तीर शारिया के दिल पे ठा से लगा। सर, रिपोर्ट हौसला अफजा है। एकेडमी में मौजूद हमारे 2 जासूस अपनी जड़ें मजबूत कर चुके हैं, जिसका फ़ायदा हमारे नए लड़के को हो रहा है। ऑफिसर RK ने रिपोर्ट पेश की। उस नए लड़के से मेरी मुलाकात कराओ, बल्कि यूं करो, अभी मेरी फ़ोन पे बात कराओ उससे। सीनियर ऑफिसर सोमरो ने रिवॉल्विंग चेयर पर झूलते हुए कहा। हेलो सर, BMW स्पीकिंग। रिसीवर की दूसरी तरफ
मौजूद शख्स अपना तारुफ करवा रहा था। काम कैसा जा रहा है सर? आदि ने बारूब आवाज में कहा। सर, आप अपना भरोसा बनाए रखें। प्लान के मुताबिक जल्द ही उनकी दुखती रग मेरे हाथ में होगी। BMW का गुरूर 7वें आसमान को छू रहा था। लड़के, बातों के अलावा कोई काम भी किया है तो वो बताओ। सर, आदि ने दुरुस्ती से झिड़का। उसने अपने गुरूर को 7वें आसमान से ज़मीन पर लैंड करवाते हुए सर आदि को गुज़श्ता 1 हफ्ते की कारकर्दगी बतफसील सुना दी। शायद कोई बहुत बड़ा मसला है, इसीलिए एकेडमी में सिक्योरिटी मज़ीद स्ट्रिक्ट हो गई है, सोनल ने तशवीश से कहा। मुझे तो पहले ही इन सिक्योरिटी वालों और कब्र के फरिश्तों में कुछ ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता। शान ने पूरा पकोड़ा मुंह में ठूंसते हुए कहा। तुम्हें पता है सोनल, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? शान के पकोड़े अपनी प्लेट में उलटते हुए उसने मौजू बदला। एक ये कि मेरा जनाजा मेरे अब्बू पढ़ाएं, और दूसरा ये कि मुझसे अज़ाबे कब्र ना हो। और वो बोल चुकी तो पकोड़ों की खुशबू से महकते हुए कमरे में मौजूद एक शख्स का दिल चिर गया, और वो अजीम शान के सिवा और कौन हो सकता है? ओ यार, अब इस इतने मज़े की पकोड़ा पार्टी को अपना 40वां का दरूद ना बनाओ। अली ने शान की प्लेट से आखिरी पकोड़ा भी उचक लिया। एक तो चाय भी ख़त्म हो गई है, ऊपर से टी मेकर भी ख़राब पड़ा है। सोनल ने टी पॉट का ढक्कन उठाया और अंदर झांक कर कहा। हमारे वाले से बना लो, अली ने सस्ती सी ऑफ़र की। चलो मेरे साथ, सोनल ने कहा तो ऑफ़र यकदम महंगी पड़ गई। सोनल और अली चाय बनाने शान और अली के मुश्तरका कमरे में जा चुके थे, जबकि शान आंखों में ढेरों गुस्सा लिए उसे घूर रहा था, और वो कह रही थी कि शान, पहले मेरे अंदर मौत का एक बहुत बड़ा खौफ था, मगर अब फाइटर पायलट बनने के बाद शायद मुझ में इतनी हिम्मत आ गई है कि मैं खौफ को खौफज़दा कर दूं। शारिया, कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जिनसे नज़रें चुराना पड़ती हैं। और ये क्या, तुम हर बात में मौत का जिक्र ले आती हो? उस दिन भी तुम्हें हीर रांझा वगैरह की कहानियों में सिर्फ मौत नज़र आई, जबकि वो तो मरने के बाद मोहब्बत की वजह से अमर हो गए। शान ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। मैं तुम्हारे जज्बात से बखूबी वाकिफ़ हूँ, मगर मैं अपने बाप का गुरूर और मान से तना सर झुकाने की हिम्मत नहीं रखती। जानते हो, हम लड़कियाँ जहाज़ उड़ाएं या चांद पर कदम रख लें, हमारे पाँव मशरक़ी रिवायात की इन जंजीरों से जकड़े होते हैं, जिनकी इज़्ज़त और गैरत का लिबादा ओढ़ा कर वक्तन फ़वक्तन 2000 पावर वोल्टेज की हाई पावर अकदार का करंट लगाया जाता है। शारिया ने शहादत की उंगली से पलकों की झालर को नमकीन मोतियों से बचाते हुए कहा। क्या तुम मुझे बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करोगी? शान ने उसकी आंखों में झिलमिलाते हुए मोतियों को देखकर कहा। क्या तुम जानते हो, औरत का दूसरा नाम कुर्बानी है? मगर मैंने तो सुना है दूसरा नाम मोहब्बत है, शान ने कहा। हाँ, मोहब्बत के लिए दी जाने वाली कुर्बानी।
तुम्हारी यही बातें तुम्हारी इज्जत करने पर मजबूर करती हैं। बस अब तुम इस मोहब्बत का मान इज्जत से रखना। क्या तुम्हें ये नामुमकिन नज़र आता है? मैं इस मुमकिन और नामुमकिन की खलीज को पाट कर खुद को अजियत नहीं दे सकती। हाँ, मगर मैं भी हिम्मत हारने वाला नहीं हूँ। क्या मतलब? जल्द जान लोगी। ओ राउंड कुमार और झांसी की रानी, लो चाय पियो और ऐश करो। सोनल ने दोनों को चाय पेश करते हुए कहा और शारिया एक सिप लेकर फौरन बड़बड़ा उठी। हाँ जी, इतने स्पेशल शुगर एंड मिल्क बोथ फ्री, चाय फिर मिले ना मिले। लो पी लो कि सोनल बीबी के हाथ से ये पत्ती और पानी के शरबत का वाकया रोज़ रोज़ कहाँ रूनुमा होना है। महफिल ज़ाफ़रान ज़ार बन चुकी थी। शारिया, ये चाय पीने से पहले अपनी आखिरी ख्वाहिश तो बता दो। अली ने तो सोनल को बता दिया था। हाँ, बस मेरे कतबे पर शारिया के साथ खुदा के वास्ते खातून ना लिखना। शान एक बार फिर खटका था। क्या बात है असगर साहब, बड़े एक्साइटेड लग रहे हैं, उसने खला में घूरते हुए कहा। जी हाँ, मगर आपकी तारीफ? असगर ने हैरानगी से कहा। सुना था कि कैंटीन के अतराफ में सीनियर जूनियर को पहचानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन आज खुद देख भी लिया है। वो अब असगर के साथ साथ चल रहा था। ओह, तो आप जूनियर हैं, मगर फिर वही सवाल कि आपकी तारीफ? असगर अब उसकी बेतकल्लुफ़ी से मज़ीद हैरान था। अरे सर, तारीफ तो दूसरों के मुंह से ही अच्छी लगती है, अब क्या अपने मुंह आप मियाँ मिट्ठू बनो। असगर अब उससे चिढ़ रहा था। सर, सुना है कि कल आपका बैच अपनी मदद आपके तहत अपने फाइटर होने का सबूत देने वाला है। वो दोनों हाथों से बालों को पीछे की जानिब मोड़ते हुए बोला। जी हाँ, कल हम फाइनली अपने मुकर्ररा हदफ को हिट करके अपने फाइटर होने का सबूत देंगे। अब असगर उसकी बेतकल्लुफ़ी को एंजॉय कर रहा था और उसके सवालात को एक जूनियर की एक्साइटमेंट समझ रहा था। तो क्या टारगेट को हिट करने के लिए मैसेजेस मिल गए हैं आप सबको? अब वो वाकई मुतजस्सिस लग रहा था। हाँ, असगर उसके स्याह बालों को गौर से देखते हुए बोला। उसके बाल मुकम्मल स्याह थे, जबकि असगर के डीप ब्राउन थे। बातों ही बातों में वो असगर से बहुत सारी मालूमात ले उड़ा था, न सिर्फ असगर के मुतालिक बल्कि शान के सारे ग्रुप की और रमीज़ के ग्रुप की भी। असगर को उसने अपना पहला मोहरा बनाया था। जी तो सामीन, ये थी किस्त नंबर 8। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगली किस्तों को सुनने के लिए आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें दोस्तों से, ताकि नए
कलमकारों की हौसला अफजाई हो सके। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।